हो जाओ और ऐसी सहूलत की जगह ढूंढो जहां किसी को तकलीफ ना हो और आप नमाज पढ़ो। और याद रखना, खुदा की कसम इसके साथ ये भी कह दूं, आप तो किसी कोने में भी पढ़ोगे तकलीफ तो शैतान को होगी, ये तो पक्की बात है। जो अभी मुरादाबाद का मसला है ना, वो 26 लोगों का, वो तो एक तरफा पढ़ रहे थे बेचारे यूपी में, उन पर ही FIR हो गई। नमाज पढ़ते पढ़ते बेचारों को पता भी नहीं होगा, इमाम ने सलाम फेरा ही नहीं है कि FIR पहले हो गई। और नमाज पढ़ी, एक जगह तो पढ़ी, कौन सा सड़क रोक लिया था। गलती हमारी है, मैं यहाँ कसूर मानता हूँ, उनका कसूर तो अपनी जगह पर है क्योंकि वो तो जहालत पर कर रहे हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने नमाज बताई कब इनको कि नमाज से क्या होता है। नमाज कितना बड़ा हुक्म है, इस्लाम में सबसे पहली चीज़ नमाज है ईमान के बाद। सहाबा फरमाते हैं कि जो भी इस्लाम में आता हम सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे पहले आता है हम उसे पटिया तोड़ना सिखाते हैं। आओ बैठो, तुम ईरान की कहो मैं तुरान की कहूँ, दोनों मिलके कहते हैं अपन। अमेरिका में ये हो गया, सौ में ये हुआ, फिलिस्तीन में ये हुआ, फला ये हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, मुसल के फ़राइज़ भी नहीं पता, बस ये हुआ। ये कायम करना इस्लाम की बुनियाद। तो वहाँ नमाज सिखाते थे साहबा, और नबी हाथ पकड़कर आयतल कुर्सी सिखा रहे हैं। साहबी कह रहे हैं मुझे अत्तहियात अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ हाथ में लेकर सिखाई है। इस तरह पूरे माशरे में दीन। आज सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, साहब वो दुआ कुनूत आती नहीं है, वितर तो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, नमाज पढ़ने लगे हम, अल्लाह का बड़ा एहसान है आप नमाज पढ़ने लगे। कब फ़र्ज़ हुई मैंने क्या आप पे? तो दुआ कुनूत नहीं आती इसलिए क्योंकि इतनी ताख़ीर से पढ़ोगे, दुआ कुनूत कहाँ से आएगी। अम्मा अब्बा ने मकतब में पढ़ाया होता, दुआ कुनूत याद कराई होती, तो बच्चा नमाज बालिग होने से पहले से पढ़ता। क्योंकि हदीस में हुक्म 7 साल पर नमाज का हुक्म करो, बालिग नहीं हुआ जबकि नमाज फ़र्ज़ नहीं है। 10 साल पर ना पढ़ने पर मारो जबकि फ़र्ज़ नहीं हुई। क्यों मारो? कहा हल्की मार मारो लेकिन मारो, ताकि ये नमाजी बने। बालिग होने तक इसकी नमाज ऐसी जानदार हो, ये 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मसले हल करा रहा। तो कि नमाज पे बात करना भी बंद हो गई है, नमाज के मुज़ाकरे भी ख़त्म हो गए हैं। कोई नमाज की अहमियत नहीं उम्मत के अंदर। मैं खुलकर कह रहा हूँ, खुदा जज़ाए खैर दे उन जमात वालों को जिनकी वजह से नमाज के फ़ज़ाइल सुनने को भी मिल जाते हैं। वरना मुझे एक मजलिस बता दो जिसमें नमाज की अहमियत कोई बयान करता हो कहीं बैठकर। टोटल सियासत। नमाज जानदार बनाने का कौन रास्ता बता रहा है? कैसे मसले हल होंगे, कैसे मसले हल होंगे? तुम अल्लाह से शिकायत करो। तुम कहते हो संसद में, पार्लियामेंट में मुसलमान की एक भी सीट नहीं है। अपने मोहल्ले की मस्जिद में हर मुसलमान की एक सीट बुक है, जहां से बात सीधी कही जाती है ऊपर अहकमुल हाकिमीन से। सबकी सीट बुक है कि नहीं है? जितने मोहल्ले के हैं उन सबकी सीट मस्जिद में है। आओ अपनी बात रखो अल्लाह के सामने। और नहीं रखोगे तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, फिर बाहर शिकायत मत करना। उनको सुनाने के लिए तो हर आदमी कोशिश में लगाए, दौड़ में मैं जीतते जीतते वहां तक पहुंच जाऊं ताकि मेरी बात सुनाऊं। मैं किसको सुनाऊंगा? जिसको इस्तंजे का तरीक़ा भी नहीं मालूम, उसको सुनाऊंगा जाके अपनी बात ताकि मानी जाए। उसको नहीं सुनाऊंगा जिसने सबको बनाया। अपनी मस्जिद में आकर अपनी जगह पर नमाज पढ़ते हुए आपकी जो सीट है उस पर आप नमाज पढ़ के अल्लाह से कहते हुक्म पूरा करके। नमाज हुक्म है, काम है, हुक्म पूरा करो, हम वादा पूरा करेंगे। नमाज हुक्म है, नमाज हुक्म है। इस्लामी कानून में तो यह है कि जो नमाज ना पढ़े, 3 इमामों का कौल, सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतनी प्यारी रियायत बयान करते हैं एहसान मानो कि उन्होंने कहा नहीं नहीं कत्ल मत करो। वरना 3 इमामों के नज़दीक तो ये है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह,
इसको तो वाजिबुल कत्ल है, गर्दन उड़ाओ जो नमाज ना पढ़ पाओ, छुट्टी, मुसलमान नहीं है ये 3 इमामों का मसलक है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कैद में डाल दो, जेल में, जब तक तौबा ना करे, और 1 रोटी देना 24 घंटे में, खाना बंद करो उस खबीस का, खा खा के सांड तो हो रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, इसे खाना बंद करो। 1 रोटी देना 24 घंटे में, सिर्फ 1 रोटी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, जो नमाज ना पढ़े उसे जेल में बंद कर दो और 1 रोटी दो 24 घंटे में, जब तौबा कर ले तब रास्ता खोलना उसके लिए कि हाँ ठीक है आओ मस्जिद में नमाज पढ़ो। ये बात मैं खुसूसी मौके के लिहाज से अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि सारे लोग सुन रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह करे हमारे दिलों में नमाज की अजमत पैदा हो जाए, जान देना आसान हो, यूं कह सको जान ले लो, गर्दन काटना है काट लो, नमाज नहीं छोड़ूंगा। इमाम हुसैन के वाक़यात बयान करें चीख चीख कर, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, क्या है वो आगे, मुझे तो नहीं आते अशार मशार, बड़े ज़ोर से ताज़िया निकाले, वो एक नहीं पढ़े नमाज, कव्वाली यही बजाते हुए ले जाएंगे। इस वाक़े से सबक लेना था कि वहाँ भी नमाज नहीं छोड़ी, जबकि वहाँ तो अकेले थे, सब शहीद हो चुके थे, कि नहीं नमाज नहीं छोड़ूंगा मैं। कि देखो सफ़र में कसर है और खौफ हो तो सलातुल खौफ है, दोनों हुक्म देखो करीब करीब दिए, रियायत नहीं की, ये है बात। तो घर में फाका है तो साहबी नहीं कहा आज तो कोई नौकरी ढूंढने जाता हूँ मैं, बीवी से कहा उठाओ है तो साहबा देख लो वाक़यात, ना साहबा को पढ़ते हैं, ना नबी को पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। आज अमेरिका ने ये कह दिया, ईरान ने ये कह दिया, इजराइल ने ये कर दिया, वो खुद क्या करेंगे? ये सब अल्लाह करवा रहे हैं हमारी बदआमालियों के नतीजे में। कि मुसलमानों के नज़दीक जब नमाज की अहमियत नहीं होगी तो फिर मस्जिद की अहमियत क्या होगी? जब मस्जिद की अहमियत नहीं होगी तो क़िबले की अहमियत क्या होगी? फिर चीखते रहो क़िबला अव्वल, क़िबला अव्वल, क्या अहमियत है नमाज की? अगर नमाज की अहमियत होती तो देखो सहाबा इकराम हिजरत करके आए मदीने, 16 या 17 महीने तक क़िबला अव्वल की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। नबी के दिल में एक ही बात, बैतुल्लाह असल है, ये बाद में है, बैतुल्लाह असल है, ये बाद में है। ये नहीं कहा कि ये हज़रत इस्माइल ने बनाया, ये हज़रत इसहाक़ ने, नहीं, ये पहले से है, जब ज़मीन भी नहीं थी, ये असल है। पूरी दुनिया में पानी और एक बुलबुले पे बैतुल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन फोड़ी तो इसी के नीचे से फोड़ी, सारे आलम में ज़मीन फैला दी, तो पहले क्या हुआ? बैतुल्लाह। अब नबी के दिल में एक बात है कि बैतुल्लाह कि रुख इधर हो जाए, और जितने लोग सफ़र करके आए हैं वो सब जानते हैं मदीना दरमियान में है, इस तरफ मुँह करोगे तो अक्सा, मुँह इधर मुँह करके नमाज हो रही है, और बैतुल्लाह जस्ट उसके पीछे, यूँ समझो नमाज अभी इधर मुँह करके हो रही है और बैतुल्लाह इस तरफ, क्या करोगे? हुक्म क्या आ रहा है? ज़ोहर की गालिबन या असर की नमाज थी, 2 रकातें हुई थी अभी, कितनी रकातें? 2। अल्लाह हुक्म पर आजमा रहे हैं, तुम नमाज पर कितने जमे हुए हो मजबूत? ये कसर की नमाज और सलातुल खौफ तो आगे की चीज़ है। ये बताओ अमन की नमाज कितने सुकून से पढ़ते हो? जिसमें सारी सहूलतें हैं फिर भी नहीं आ रहा है मस्जिद, और वहाँ नमाज अभी 2 रकात हुई है और नमाज में ही हुक्म आ गया रुख फेर लो बैतुल्लाह की तरफ। नमाज की हालत में रुख फेरो, और जिस मस्जिद में नमाज हो रही थी मस्जिद का नाम उसका पड़ गया क़िबलतैन, 2 क़िबले।
सोचो, जबकि वो नमाज़ पूरी कर लेते, अगली नमाज से हुक्म पूरा करते बाद में। जैसे हमारे मुसलमानों से आज का भाई नमाज नहीं पढ़ते, दुआ करें जुमे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे प्यारे लगते हैं भोले, जी चाहे मुंह मीठा कराओ खुशी में। कब से पढ़ोगे? जुमे से। सर्टिफिकेट लिखाओ, कब तक ज़िंदा रहोगे? मौत तो आनी नहीं। जिब्राइल चुपचाप से कान में कह गए आके, जुमे से शुरू करना, अभी नहीं ले जाएंगे हज़रत इज़राइल। हाँ, इंतज़ार करें जुमे तक का। और वहाँ हुक्म पूरा करना है नमाज की हालत में। और ये अल्लाह हुक्म देकर ये नहीं कि चाह रहे कि देखो क्या करेंगे, ये देख रहे हैं हुक्म कैसे पूरा करेंगे, इताअत कितनी है, फर्मा बरदार कितने हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी पर जो है वही मोमिन है। अपनी मर्जियात पर जो हैं वो इत्तिबाए नफ्स पर, इत्तिबाए हवा पर हैं। अपनी मर्जी का दीन, अपने समझ, अपना दीन अपना बनाया हुआ है, अपना सिस्टम चला रहे हैं। दो रकातों पर हुक्म और नमाज में रुख फेर दिया, चलो। और सहाबा इतने फर्माबरदार घूम गए, हम तो नबी आपके ताबे हैं। आप नमाज में घूमोगे, हम नमाज में घूमेंगे। आप बद्र में जाओगे, हम बद्र में जाएंगे। आप उहद में जाओगे, हम उहद में जाएंगे। आप खंदक खोदोगे, हम खंदक खोदेंगे। ये सारा दीन मजमुआ नबी देकर गए। ये करो।